अंतर्राष्ट्रीय हालात और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बहस तेज हो गई है। सरकार की ओर से संकेत दिए जा रहे हैं कि वैश्विक संकट के बावजूद आम जनता पर पूरी मार नहीं पड़ने दी जा रही। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध की स्थिति ने वैश्विक तेल बाजार को झकझोर दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है, जिसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है। भारत, जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस दबाव से अछूता नहीं रह सकता। इसके बावजूद सरकार का दावा है कि उसने कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। तो आज पेट्रोल डीजल के दामों में पर लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी जो हुई है, उससे सरकार कहना क्या चाहती है, आज इस रिपोर्ट में बात इसी पर। बताया जा रहा है कि तेल कंपनियां रोजाना लगभग 1000 करोड़ रुपए का घाटा खुद वहन कर रही हैं। पेट्रोल पर तकरीबन 26 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 82 रुपए प्रति लीटर की लागत कंपनियां अपनी जेब से उठा रही हैं, ताकि उपभोक्ताओं को सीधे झटका ना लगे। सरकार ने भी करों में राहत देकर कीमतों को काबू में रखने की कोशिश की है। पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी पहले ही कम की जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि अगर ये कदम नहीं उठाए जाते तो पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती थी। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ता। सबसे ज्यादा दबाव किसानों, ट्रक चालकों और ऑटो रिक्शा चालकों पर आता, जिनकी रोजमर्रा की कमाई ईंधन पर निर्भर है। ऐसे में सरकार इस स्थिति को एक संतुलन बनाकर संभालने की कोशिश कर रही है। कृषि क्षेत्र में भी राहत देने की बात कही जा रही है। उदाहरण के तौर पर खाद की एक बोरी, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 2200 रुपए है, वो किसानों को मात्र 242 रुपए में उपलब्ध करवाई जा रही है। बाकी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में वहन कर रही है, ताकि खेती की लागत न बढ़े और खाद्य उत्पादन प्रभावित न हो। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई देशों की स्थिति और भी गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार तकरीबन 82 देशों में पेट्रोल डीजल की राशनिंग तक करनी पड़ रही है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में ईंधन की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि यूरोप में ये वृद्धि लगभग 20% तक पहुंच गई है। सरकार का कहना है कि भारत ने अभी तक इस तरह की नौबत नहीं आने दी है और आपूर्ति और कीमत दोनों को संतुलित रखने में सफलता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से विदेश यात्राएं कम करने, सोने की खरीदारी घटाने और ईंधन की बचत करने का आग्रह किया है। सरकार के अनुसार भारतीय परिवारों के पास तकरीबन 30,000 टन सोना मौजूद है, जिसकी कुल कीमत लगभग 400 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। सोने का आयात देश के लिए दूसरा सबसे बड़ा खर्च बनता जा रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। तो सरकार का स्पष्ट संदेश है कि यह संकट घरेलू नीतियों की वजह से नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण पैदा हुआ है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारत किसी बाहरी दबाव में आकर फैसले नहीं लेता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित रणनीति अपनाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।